तुम लोग कहते हो ना कि बाबा साहेब, तुम्हारे बाबा साहेब, एक आदमी, एक दलित आदमी हमारे लिए क्या किया है? एक संविधान ही तो बनाया है, दूसरा क्या किया है? वो भी संविधान एक एक नहीं, कई आदमी मिलकर बनाया है। तो तुम्हारे अंदर भूसा भरने वाले, तुम्हारे अंदर गंदी बात भरने वाले बाबा साहेब के ऊपर गंदी राजनीति करने वालों, तुम लोग कान खोल के सुन लो। बाबा साहेब वो काम करके दिए हैं, वो काम करके दिए हैं। और मुसलमान कहलाने वाले मुसलमान लोग भी सुन लो। तुम लोग को अपने अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा है ना, तुम लोग अपने अल्लाह पर भरोसा करके 24 घंटा नमाज पढ़ते रहते हो ना। जिस दिन संविधान ख़त्म हुई, तुम्हें बचाने अल्लाह भी नहीं आएंगे। तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आता है, वही एक इंसान आदरणीय मेरे भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी तुम्हें बचाने आते हैं। उनके दी हुई कानून बचाते हैं तुम्हें, न कि तुम्हारे अल्लाह भगवान आते हैं। इसलिए कि कम से कम उनका कद्र करो। अपने बच्चों को पढ़ाते हो, नमाज़ पढ़ना सिखाते हो, गांव-गांव में घूमकर कहते हो कि चलो नमाज़ पढ़ने। उसी तरह कौन बाबा साहेब कौन थे, हमारे लिए क्या किए हैं और हमारे अल्लाह हमारे लिए क्या किए हैं, तब पता चलेगा। और तुम सब ध्यान से सुनो। कहते हो ना कि बाबा साहेब तुम्हारे लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, तो सुन लो कान खोल के। आदरणीय मेरे भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और औद्योगिक संवैधानिक क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए हैं जिन्हें हम सब तो क्या, पूरा विश्व उन्हें भूल नहीं सकता, हमेशा याद करेगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक आदि क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने कई ऐसे काम किए जिन्हें आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए सामाजिक एवं आर्थिक योगदान में मानव अधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर में प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए कार्य किए हैं। जिसे तुम लोग पानी नहीं पीने देते थे, जिसे मंदिर में घुसने नहीं देते थे, ऊंच नीच करते थे, जात पात करते थे, जिसे परछाई से नफरत करते थे, उन्होंने ही ये सबसे आज़ादी दिलाई थी। सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए उन्होंने कई अहम कार्य किए। उन्होंने मनुस्मृति दहन 1927 में किए, महाड़ सत्याग्रह 1928 में चलाए, नासिक सत्याग्रह 1930 में चलाए। ध्यान से सुनो, सब लोग कान खोल के सुनो और वीडियो को लास्ट तक देखो कि बाबा साहेब तुम्हारे लिए क्या किए हैं, इस देश के लिए क्या किए हैं। इस भारत में जितने नेता नहीं है उससे कई गुना ज़्यादा बाबा साहेब काम किए हैं। और कहते हो कि बाबा साहेब क्या किए हैं। ध्यान से सुनो, मनुस्मृति दहन 1927 में, महार सत्याग्रह 1928 में, नासिक सत्याग्रह 1930 में, येवला की गर्जना 1935 में जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान, शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से लेकर 1956 के दौरान मुख्य नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रभुत्व भारत नामक 5 साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किए हैं। उन्होंने छात्रावास, आज कहते हो ना अम्बेडकर छात्रावास, राजेंद्र छात्रावास, तो ब्राह्मण छात्रावास, दलित छात्रावास, ओबीसी छात्रावास, अल्पसंख्यक छात्रावास, सब उन्हीं का देन है। उन्होंने छात्रावास, नाइट स्कूल, ग्रंथालयों और शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम से कमजोर वर्गों के छात्रों को अध्ययन करने और साथ ही आय अर्जित करने के लिए उनको सक्षम बनाए। सन 1945 में उन्होंने अपनी पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुंबई में सिद्धार्थ महाविद्यालय तथा औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान करके उसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किए। तुम क्या जानते हो कि क्या किया? और सुनो, और भी है। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक योगदान। आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक में क्या योगदान दिए भी सुन लो। भारत में सबसे बड़ा बैंक का जो तार है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हीं की स्थापना है, उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया। आदरणीय भगवान अम्बेडकर जी की रचना रुपए की समस्या उसका उनका उद्भव और प्रभाव और भारतीय चलन एवं बैंकिंग का इतिहास और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई।
और सुनो, और है, साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की नीति जैसे अपनाए। साल 1945 में उन्होंने देश के लिए जल नीति और औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियां जैसे नदी नालों को जोड़ना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग, केंद्रीय जल और विद्युत प्राधिकरण बनाने के मार्ग प्रस्तुत किए। जहाँ जहाँ बांध देखते हो ना, नदी परियोजना देखते हो ना, जल परियोजना देखते हो ना, सब उन्हीं का देन है। और कहते हो कि बाबा साहब क्या किया, तुम्हारे अम्बेडकर क्या किया। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया गया और बड़े बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित भी किए थे। आज बड़े बड़े ड्राम बन रहा है ना, बड़े बड़े डाम बन रहा है, बड़े बड़े तटरेखा बन रहा है, सब उन्हीं का देन है। कहते हो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया। संविधान निर्माण में सबसे बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार करने का अहम कार्य किए थे। और कहते हो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किए। उन्होंने महिला को अधिकार दिलाने के लिए सबसे बड़े कदम उठाए। उन्होंने महिला को सशक्तिकरण के लिए विधेयक पास किए थे संसद में, और विधेयक पारित न होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दिए थे। कहते हो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया। और सुनो, आज निर्वाचन विभाग पर, योजना आयोग पर, वित्त आयोग पर, महिला पुरुष के समान नागरिक पर घमंड करते हो ना, उन्हीं का देन है। उन्होंने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुष के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, निर्वाचन आयोग और सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विदेश नीति भी उन्होंने ही बनाई। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में SC/ST के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। और कहते हो कि बाबा साहब क्या किया है। संविधान निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने 1945 से 1946 के बीच वायसराय काउंसिल में श्रमिकों को संबंधित मामले के सदस्य के रूप में आदरणीय मेरे भगवान बाबा साहब कई श्रमिक सुधारों के माध्यम बने थे। उन्होंने 1942 में दिल्ली में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 7वें अधिवेशन में, जानते हो लेबरों के लिए क्या किए, श्रमिकों के लिए क्या किए। उन्होंने 12 घंटे के काम को 8 घंटे करवाए। उन्हीं के देन है कि आज 12 घंटा की जगह 8 घंटा ड्यूटी करते हो, 1 सेकंड ज़्यादा ड्यूटी नहीं करते हो। और कहते हो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। उन्होंने ही महंगाई भत्ता, छुट्टियां, बीमा, मेडिकल लीव, समान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन और वेतनमानों की समय समय पर समीक्षा जैसे कई कदम उठाए। और कहते हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। श्रम संगठनों को मजबूत बनाया और देश भर में रोजगार कार्यालय खोले। महिलाओं के हक की लड़ाई में इस्तीफा भी दिए। और कहते हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया। जब महिलाओं को हक के लिए उनके द्वारा लाया गया हिंदू कोड बिल संसद में पारित नहीं हुआ तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। बिल के 2 उद्देश्य थे, जानते हो। उन्होंने जो कोड बिल लेकर आए थे, उनका उद्देश्य क्या था। वो अपने लिए लड़ रहे थे, अपने बाल बच्चा के लिए, भारत के सारे महिलाओं के लिए लड़ रहे थे। बिल के 2 उद्देश्य थे, हिंदू महिलाओं को संपत्ति एवं अन्य अधिकार देकर उनका सामाजिक दर्जा उठाना एवं जातिगत असमानता दूर करना। बाबा साहब ने कहे थे कि मैं किसी समाज की प्रगति को उसकी महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। बाद में 1955-56 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आदि पास होने पर डॉक्टर बाबा जी, आदरणीय मेरे भगवान डॉक्टर बाबा जी अम्बेडकर साहब जो चाहते थे वह कुछ हद तक पूरा हुआ। इतना कर दिए कि वह थक चुके थे। लेकिन 140-45 करोड़ देशवासी बहरे हैं, आज भी कहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए कुछ नहीं किया है।
आज भी उनका नाम लेने से नफरत करते हैं। आज भी तुम लोग कहते हो ना कि हमारे लिए क्या किया है, दलितों के लिए क्या किया है। तो दलितों तुम लोग सुन लो, ये जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर ये वस्त्र है ना, तुम्हारे अंदर जो भी एक अन्न भी अंदर जाता है ना, सब उन्हीं का देन है। और कहते हो कि एक नेता तो है, दलितों तुम्हारे लिए वो भगवान बनकर आए थे। अतः जिसे तुम भगवान मानते हो, कहते हो कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो तुम्हारे भगवान ने जितना नहीं दिया उसे कई गुना ज़्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी देकर गए हैं। और कहते हो कि क्या किया है। आज कश्मीर पर हमेशा हल्ला उठाते हो, धारा 370, धारा 370, धारा 370, कश्मीर 370, कश्मीर 370 पर हल्ला करते हो ना पूरा देश। कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा देने से बाबा साहब सबसे पहले इनकार किए थे। आदरणीय मेरे भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अम्बेडकर जी ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का मसौदा लिखने से साफ साफ मना किए थे कि मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा। क्या था प्रस्ताव जानते हो क्या था? उन्होंने शेख अब्दुल्ला से साफ साफ कहे थे कि आप चाहते हो कि भारत आपकी सीमाओं की रक्षा करे, आपके क्षेत्र में सड़कें बनाए, आपको अनाज सप्लाई करे और कश्मीर को भारत में समान दर्जा मिले, लेकिन भारत के लोगों को कश्मीर में कोई अधिकार ना होगा। यही चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन नहीं करूँगा। ऐसे प्रस्ताव को सहमति देना भारत के हितों के खिलाफ होगा। ये थे बाबा साहेब कानून मंत्री, ये थे उनके अंदर की बुद्धि। और आज कहते हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। और सुनो, भारत के कानून मंत्री के रूप में ऐसा कभी नहीं करूंगा। उन्होंने कहे थे कि मैं भारत के कानून मंत्री हूं और मुझे कानून मंत्री के नाते मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह मेरा कतई फर्ज नहीं बनता। पानी एवं बिजली पर राष्ट्रीय नीति के परोपकार करने का अधिकार उन्होंने ही लाए थे। केंद्र और राज्य में सिंचाई परियोजना के विकास के लिए उन्होंने केंद्रीय जल आयोग की स्थापना की। इसी तरह विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की स्थापना करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, मुख्य भूमिका निभाई थी। और कहते हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। उन्होंने बिजली वितरण के ग्रिड सिस्टम बनाया जिस पर आज भारत निर्भर है। आज तुम्हारे बच्चे औंठे छाप के नेता, जहाँ आज के जनरेशन के बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हो, इंजीनियरिंग की शिक्षा पर जोर दिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। और कहते हो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। और सुनो, और है, बिहार एवं मध्य प्रदेश के विभाजन का सुझाव अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस में मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिए थे। उस किताब के प्रकाशन के 45 वर्ष बाद उनके सुझाव के मुताबिक दोनों राज्यों का विभाजन कर झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और कहते हो तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बारे में 4 बातें ध्यान में रखने को कहे थे। पहला बात, कुशल प्रशासन की जरूरतें ध्यान में रखें। दूसरा, 2 विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताएं। तीसरा, विभिन्न इलाकों के लिए लोगों की भावनाएं क्या है, उन्होंने ही बात रखे थे। और चौथा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों की आबादी का अनुपात क्या है। ये थे बाबा साहेब। और कहते हो कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है। और सुनो, और है वह गेंदे का हार, जानते हो। 1942 में आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी नागपुर की यात्रा में कहीं जा रहे थे। वहीं रास्ते में जर्जर साड़ियाँ पहनी महिलाओं को एक समूह ने उन्हें रोका। आज महिलाएं कहती है कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया। आज लड़कियां जिस घमंड से कहती है ना कि तुम्हारे बाबा ने क्या किया है, तो सुन लो लड़कियों, 1942 में वह कहीं किसी यात्रा को लेकर जा रहे थे। 1942 में नागपुर की यात्रा में जर्जर साड़ियाँ पहनी महिलाओं को एक समूह ने उन्हें रोका और गेंदे के हार से उनका स्वागत किए। और जानते हो उस समय गेंदे को लाने के लिए उस औरतों सब ने क्या की थी। उन्होंने जलाऊ लकड़ी और घास का अतिरिक्त बंडल बेचकर वह गेंदे का फूल लाए थे।
इससे अत्यंत बाबा साहेब आदरणीय भगवान इससे अत्यंत भावुक उठे। वहीं पर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने वादा किए कि वे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे दिया करते थे। अपने जीवन के अंतिम समय तक उनके पास इतनी किताबें इकट्ठा हो गई थी कि वे उन्हें बेचकर लाखों रुपए इकट्ठा कर सकते थे, पर उन्होंने यह सारा संग्रह मुंबई के कॉलेज को दान कर दिए। अगर समझ गए हो तो सुन लो, नहीं समझे होगे तो एक बार और रिपीट करके वीडियो को फिर से स्टार्ट करके सुन लो, फिर कहना कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। और बताओ कि इस देश में जितने भी नेताएं हुए हैं, अभी तक जितने नेताएं हुए हैं, क्या बाबा साहेब जितना काम किए हैं? बताओ। भारत में संविधान से आरक्षण लेकर राज करने वाले, बाबा साहेब की दी हुई आरक्षण लेकर राज करने वाले कहता है कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। अंगूठा छाप नेता बोलता है कि तुम्हारा भगवान क्या किया है। जिसे बोलने का अधिकार नहीं था, जिसे चलने का अधिकार नहीं था, आज वह कहता है कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। तो कान खोल के सुन ले, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और फिर बोलो कि तुम्हारे भगवान ने क्या किया है। आइंदा बाबा साहेब पर उंगली उठाने से पहले, टिप्पणी करने से पहले 1000 बार सोचना, फिर जाके बाबा साहेब पर टिप्पणी करना। तुम्हारे औकात नहीं है टिप्पणी करने का। बाकी आप सभी का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में लिखो जय भीम, जय संविधान।